का इस्तेमाल आप लोग मैथमेटिक्स में बहुत बार किए होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाई होता क्या है और इसका वैल्यू 22/7 ही क्यों है, और इसे डेसिमल के रूप में जब हम लाते हैं तो इस तरह के एक बहुत लंबा नंबर आता है। ये वास्तव में इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी। ये कभी नहीं ख़त्म होता और एक ही पैटर्न में वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे 22/7 क्यों रखा गया है। सबसे पहला बात तो यही है हमारे पास में। हम इसका वैल्यू को मैथमेटिक्स बनाने के टाइम में जनरली पूरे इतने लंबे नंबर नहीं लेकर के 3.14 ही लिया करते हैं, या फिर 22/7 लेते हैं। वास्तव में ये 22/7 जो है सर्कमफेरेंस और डायमीटर, किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस और डायमीटर का प्रोपोर्शन हुआ करता है। चलिए आपको एक एग्जांपल के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक सर्कल है और मान लेते हैं इसका सर्कमफेरेंस जो है 44 है और डायमीटर 14 है। ये सिर्फ माना गया है। हम इस तरह के नंबर्स को इसलिए रखें ताकि समझाने के लिए। यहाँ पर भी आप देखिएगा एक बड़ा सर्कल है, इसका डायमीटर कुछ इससे भी बड़ा हो गया और सर्कमफेरेंस भी ज़्यादा बड़ा हो गया। तीसरा सर्कल भी हम बनाए हैं और इसमें देखते हैं डायमीटर कुछ और भी बड़ा हो गया और सर्कमफेरेंस भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अब इन दोनों को, सर्कमफेरेंस को डायमीटर से जब डिवाइड करते हैं तो इसको ऊपर नीचे अगर कैंसिल किया जाता है तो हम लोग देखते हैं ये कैंसिल करने के बाद 22/7 आ रहा है। इसको भी डिवाइड करके देखते हैं सर्कमफेरेंस को इसके डायमीटर के साथ, तो हम लोग देखते हैं 22/7 आता है। यहाँ पर भी वही पैटर्न आया। तो हर जगह देखते हैं जनरली यही होता है, जितना बड़ा सर्कल हो या छोटा सर्कल हो, उसका सर्कमफेरेंस को डायमीटर के साथ डिवाइड जब करते हैं तो अक्सर लगभग ये 22/7 ही आता है। तो इस 22/7 को जब हम लोग पा लिए सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर का प्रोपोर्शन को, तो हम लोग इसको एक कोडिंग भाषा में यानी ग्रीक भाषा का पाई के रूप में हम लोग उसको मान लेते हैं। अब देखिए, ये जो हम इस फार्मूला को लिख दिए 22/7 होता है और इसको डिवाइड करते हैं तो बहुत लंबा नंबर नहीं लेकर के बस मैथमेटिक्स में यूज करने के लिए हम लोग 3.14 रखा करते हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर और दूसरे तरीके से कह रहे हैं, सर्कमफेरेंस को डिवाइड कर रहे हैं किससे, डायमीटर के साथ, यानी सर्कमफेरेंस को सी कहें और डायमीटर को डी कहें। और आप समझ चुके होंगे 22/7 ही क्यों रखा जाता है। चलिए इसको हम और कुछ एक्सीड करते हैं और बढ़ाते हैं। सर्कमफेरेंस कितना हम लोग ला रहे थे हर बार, 22/7। ये अगर हम इसको सर्कमफेरेंस को निकालना चाहेंगे तो सी इक्वल ये क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ये जान लीजिए। चलिए इसको और दूसरे तरीके से लिखते हैं, सी डिवाइडेड बाई टी और पाई। अगर डी उधर चला जाएगा तो डिवाइड से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डी। और डी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, डी जो है 2r के बराबर होता है। अगर डी को हम चेंज करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 2r, यानी कि 2 को अगर हम पहले लिख देंगे तो 2πr हम लोग कहते हैं। इसी तरह से हम लोग समझते हैं कि सर्कमफेरेंस जो है ये कितना है, सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या कहलाया, 2πr। एक फार्मूला भी बता दिया। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ए यानी कि इसका एरिया, अंदर का एरिया, किसी भी सर्कल का एरिया πr² कैसे होता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके।